हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हैं इकॉम टेक स्पेस। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सेल ऑन अमेजोन मास्टरी कोर्स का 4th पार्ट कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, आप अगर वीडियो देख रहे हो सेल ऑन अमेजोन मास्टरी कोर्स आपने अगर पूरा का पूरा देखा है, तो हमने लास्ट पार्ट में प्रोग्राम्स और रिपोर्ट का सेक्शन कवर किया था। और इस पार्ट में दोस्तों हम लोग परफॉर्मेंस और एप्स एंड सर्विसेज का जो सेक्शन है वो कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं हर मॉड्यूल पे कि सर आप जो वीडियोस बना रहे हैं वो थोड़ा एक्सप्लेनेबल बनाइए और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी डाउट्स हो सकते हैं मैं अपने एंड से जो है प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो। और जितना भी मेरे अकॉर्डिंगली जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मैं समझा पाऊँ, ठीक है। और दोस्तों क्या होता है ना, इनिशियली आपको सभी जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पैनल में आपको अलग अलग नए नए फीचर्स के बारे में पता चलेगा जो आप जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है वो क्या है। तो सिंपली आप इतना समझ लो, आपको इतना सफिशिएंट है अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करने के लिए। इनिशियली आपको इतना कंफ्यूज होने की, इतना डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है। इनिशियली जस्ट आप एक ओवरव्यू ले सकते हो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप समझ सकते हो। उसके बाद में आप जो बिजनेस है आपका वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जितना मैं अपने एंड से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मैं करूंगा, और अपने जितने भी डाउट्स है और जितना एक्सप्लेनेबल हो सके वीडियो उतना मैं एक्सप्लेनेबल करने की कोशिश करूंगा, आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी चलते हैं दोस्तों हमारे परफॉर्मेंस के सेक्शन के तरफ। अभी परफॉर्मेंस सेक्शन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है वो है अमेजोन के अकाउंट हेल्थ का, हमारे अकाउंट हेल्थ का। इसमें अकाउंट हेल्थ में हम क्या क्या देखेंगे, जितने अलग अलग मैट्रिक्स है उसमें सबसे पहला जो मैट्रिक्स है वो है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस का। सेकंड आता है प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंस का, और थर्ड है शिपिंग परफॉर्मेंस का। आपने अगर मॉड्यूल 3 अगर देखा नहीं होगा, मॉड्यूल 3 में मैंने अमेजोन के पॉलिसीज और गाइडलाइंस को पूरा का पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने आपको दे के रखा है, यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो, और आई बटन पे लिंक भी आ रही होंगी उसकी। तो वो मॉडल अगर आपने देखा नहीं होगा तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया है क्या ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है, क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, और क्या होता है शिपिंग परफॉर्मेंस। इसके रिगार्डिंग फुल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे मैंने प्रोवाइड की है। वो अगर आपने मॉड्यूल देखा नहीं होगा तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है दोस्तों मैंने, ठीक है। उसके मैं अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फिर इसके बाद में चलते हैं दोस्तों फीडबैक की तरफ। अभी फीडबैक के सेक्शन में हम लोगों को देखने मिलता है जितने भी कस्टमर के जो भी रिव्यूज आते हैं, जो भी फीडबैक आते हैं, जो भी पॉजिटिव फीडबैक होता है, जो भी न्यूट्रल फीडबैक होता है, जो भी नेगेटिव फीडबैक होता है, उस सभी का ओवरव्यू जितने भी कस्टमर्स का, जितने भी प्रोडक्ट्स के ऊपर में, हमारे अकाउंट के ऊपर में, एज वेल एज हमारे सेलर रेटिंग्स के ऊपर में जितने भी रिव्यूज आए, रेटिंग्स आए, वो हमको यहाँ से देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ से जैसे आप देख पा रहे हो, इतने मेरे को जो भी रिव्यूज आए हैं उसका मैंने रिस्पॉन्स दिया है। आप यहाँ पे रिस्पॉन्स दे सकते हो कस्टमर की किसी भी रिव्यू का, रेटिंग्स का। यहाँ पे आप प्रॉपरली उसको देख पा रहे हो किस प्रोडक्ट के ऊपर में उसने रिस्पॉन्स दिया है, किस प्रोडक्ट के ऊपर में उसने रिव्यू दिए हैं, वो सभी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। 90 डेज का, 1 साल का, 30 डेज का आप यहाँ से ओवरऑल चेक कर सकते हो। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों A to Z गारंटी क्लेम्स। अभी इसमें क्या होता है, अभी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, समझ लो। इन केस हम अगर आप जस्ट एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आप अगर एक सेलर है, आप अमेजोन की शिपिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप थर्ड पार्टी कुरियर की सर्विस, जैसे कि मैंने प्रीवियस मॉड्यूल्स में भी कवर किया है। आप जितने भी प्रोडक्ट आपके सेल कर रहे हो वो अगर आप सेल कर रहे हो, मीन्स आपके खुद के वेयरहाउस से अगर वो डिस्पैच कर रहे हो, वो प्रोडक्ट जो है वो जा रहे हैं, और आप जो है वो थर्ड पार्टी कुरियर की सर्विस ले रहे हो। जस्ट एग्जांपल फेडेक्स आप यूज कर रहे हो आपके शिपिंग, आपके एज अ शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर में, ठीक है। तो उनके थ्रू आप अपने जो आइटम्स है वो सोल्ड कर रहे हो। बट यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करता है ना अमेजोन पे, तो वो ऑर्डर हमको आता है, और वो अगर हम थर्ड पार्टी कुरियर की सर्विस के थ्रू अगर हेल्प लेके अगर शिप कर रहे हैं, तो अमेजोन कस्टमर को एक इंटीमेशन, कस्टमर को एक गारंटी दे देता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इतने इतने दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट है वो उसी कंडीशन में आएगा जिस कंडीशन में आपको ऑनलाइन दिख रहा है, ठीक है। बट इन केस वो अगर उस कंडीशन में नहीं जाता है और उसमें कुछ डिफेक्ट होता है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो अगर टाइमली डिलीवर नहीं हो पाता है, तो कस्टमर यहाँ पे A to Z गारंटी क्लेम जो है वो फाइल कर सकता है।
और इसमें क्या होता है, सिंपली क्या होता है, उतना ही होता है जितना रिफंड प्रोडक्ट के ऊपर में जितना पे किया है कस्टमर ने, उतना जितना भी रिफंड है वो कस्टमर को चला जाता है। इतना सिंपली होता है मैंने A to Z क्लेम्स में, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों चार्जबैक क्लेम्स है। अभी चार्जबैक क्लेम्स क्या होता है, देखिए अलग अलग टाइप्स के क्लेम्स है। एक होता है सेफ्टी क्लेम, जो होता है जो हम फाइल कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव आता है, ट्रांसपोर्टेशन में अगर वो टूट गया है या फिर फूट गया है, कुछ इशू होता है प्रोडक्ट के साथ में, या फिर दूसरा कोई प्रोडक्ट हमको अगर आ जाता है कस्टमर की तरफ से, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन में गुम हो जाता है। गुम मीन्स अगर वो मिस प्लेस हो जाता है या फिर गुम जाता है, ठीक है, उस केस में हम लोग सेफ्टी क्लेम फाइल कर सकते हैं। दूसरा हमने देखे A to Z गारंटी क्लेम, जो होता है कस्टमर का, ठीक है। उसके बाद में चार्जबैक क्लेम्स। अभी चार्जबैक क्लेम्स क्या होता है दोस्तों, किसी कस्टमर ने समझ लो इनकेस ऑर्डर प्लेस किया, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जितना भी पेबल अमाउंट है वो पे कर दिया, उसके बाद में हमारे पास में ऑर्डर आ गया, बट हमारे सिस्टम में वो शो नहीं कर रहा है, हमने उसको डिस्पैच नहीं किया, या फिर हमारे पास में आ गया उसको हमने डिस्पैच नहीं किया, तो उस केस में वो चार्जबैक क्लेम फाइल कर सकता है कि भाई हमने ऑर्डर प्लेस किया था, पेमेंट भी हो चुका है, बट हमारे पास जो ऑर्डर है वो आया ही नहीं। तो उस केस में जो कस्टमर है वो चार्जबैक क्लेम फाइल कर सकता है। उसके रिगार्डिंग जितना भी रिम्बर्समेंट बनता है, जितना भी रिफंड बनता है, वो अमेजोन हमारे बिहाफ पे वो उसको पे कर देती है। तो ये हम भी फाइल कर सकते हैं अगर हम एज अ कस्टमर रिएक्ट करते हैं तो किसी ऑर्डर के ऊपर में, ठीक है। तो उसको हम लोग चार्जबैक डिस्प्यूट भी बोल सकते हैं। किसी कोई सेलर जो रहता है दोस्तों, वो इसका एक मिसयूज भी कर लेते हैं, कस्टमर के थ्रू वो अलग ऑर्डर प्लेस करवा देते हैं, या फिर किसी कस्टमर के थ्रू कोई मिसयूज करवा देते हैं ऑर्डर से रिलेटेड। तो उस केस में चार्जबैक डिस्प्यूट जो फाइल होता है अमेजोन के थ्रू। उसके बाद में दोस्तों हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस का एक सेक्शन में, जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं अमेजोन से, जितने भी नोटिफिकेशन आपको आते हैं जो कि वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड, या फिर कोई हो लिस्टिंग से रिलेटेड, या फिर कोई नया अपडेट से रिलेटेड हो, या फिर कोई हमारे अकाउंट से रिलेटेड हो, सभी जो नोटिफिकेशंस है वो हमको यहाँ पे शो होती है, ठीक है। यहाँ पे आप अभी देख पा रहे हो प्राइसिंग एरर का कुछ ये दिख रहा है मुझे, अकाउंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन दिख रहे हैं। तो सभी टाइप्स के जो नोटिफिकेशंस है जो हमारे अकाउंट पे में आते हैं वो यहाँ पे दिखते हैं हमको, ठीक है। अभी उसके बाद में देखेंगे वॉइस ऑफ द कस्टमर का एक सेक्शन दिया हुआ है। कस्टमर, जैसे कि सेंटेंस ही दिख रहा है, वॉइस ऑफ द कस्टमर, कस्टमर क्या बोल रहा है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, कस्टमर का क्या रिएक्शन है, कस्टमर का क्या फीडबैक है, कस्टमर क्या परफॉर्म कर रहा है हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसकी रेटिंग कैसी है, पुअर में परफॉर्म कर रहा है, पुअर उसका रिस्पॉन्स है, उसका फेयरली रिस्पॉन्स है, गुड रिस्पॉन्स है, या फिर एक्सेलेंट रिस्पॉन्स है, वो सभी हमको यहाँ से ओवरव्यू उसका देखने को मिलता है। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे प्रोडक्ट के ऊपर में कुछ प्रोडक्ट के ऊपर में गुड रिस्पॉन्स दिया है कस्टमर का, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर में एक्सेलेंट है, उसके रेटिंग्स क्या है, कैसा उसको हम रिटर्न रेट कंट्रोल कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग सभी जो स्टेटस है यहाँ पे हमको उसकी डिटेल्स दिखती है, ठीक है। कौन से प्रोडक्ट के ऊपर में रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा आ रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारे प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर में, सभी टाइप्स के जितना भी मैट्रिक्स है उसके बारे में हमको यहाँ से डिटेल्स मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद में सेलर यूनिवर्सिटी है। मैं जितने भी आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, आपके अगर डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दोस्तों सेलर यूनिवर्सिटी अमेजोन की, यहाँ पे भी आ सकते हो। यहाँ से अलग से उनके ट्रेनिंग कोर्सेज जो है यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी जो बना के रखे हैं उसकी हेल्प ले सकते हो। आपके जितने भी डाउट्स है वो यहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सभी टाइप्स के ट्रेनिंग सेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, मोस्टली इंग्लिश में है। प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं उससे रिलेटेड है, जीटीएन एग्जाम्पशन से रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है, ऑर्डर्स रिटर्न्स कैंसिलेशन से रिलेटेड है, फिर उसके बाद में कूपन्स, ऑटोमेट प्राइसिंग से रिलेटेड है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ग्लोबल सेलिंग से रिलेटेड है। बहुत से डाउट्स जो यहाँ से आपके क्लियर हो सकते हैं आप अगर सेलर यूनिवर्सिटी से अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो। उसके बाद में दोस्तों हम लोग देखेंगे बहुत ही बढ़िया सेक्शन है ये, आईटी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं हमारे, और इंटीग्रेशन से रिलेटेड बोलो या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड बोलो, इन्वेंटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड बोलो, किसी भी टाइप्स के जो भी इंटीग्रेशंस का वर्क होता है, ठीक है, वो यहाँ से होता है दोस्तों। एप्स एंड सर्विसेज का स्टोर जो लगभग 1 से 1.5 साल हो गया इसको, ये सेक्शन में ऐड हुआ है डैशबोर्ड में। एप्स एंड सर्विसेज के डिस्कवर ऐप के सेक्शन में हम लोगों को जो भी इंटीग्रेशंस है वो देखने को मिलती है। अगर समझ लो इन केस आप अमेजोन पे भी सेल कर रहे हो, एज वेल एज आप आपका खुद का अपना ऑनलाइन स्टोर भी है, आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने जो प्रोडक्ट्स है वो सेल करते हो, या फिर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो, या फिर आप थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हो। किसी भी मार्केट प्लेस पे आप अगर सेल करते हो तो आप जो है
यहाँ से उस मार्केट प्लेस को इंटीग्रेट कर सकते हो। मीन्स आपके जो भी पैरेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि समझ लो ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है ज़ोहो का, ठीक है, ये एक ज़ोहो का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री शो हो रही है, ठीक है, आपको ये इंटीग्रेट करनी है अमेजोन के साथ में, जिससे कि यहाँ पे जितनी इन्वेंट्री शो हो रही है उतनी वहां पे भी हो, उतनी फ्लिपकार्ट पे भी हो, उतनी अलग कोई सी भी वेबसाइट है वहां पे भी हो। तो हम वो काम जो है वो इंडिविजुअली, देखो एक काम इंडिविजुअली करने के अलावा मीन्स अपना जो बर्डन है वो कम करने के लिए, हमारा टाइम जो है वो कम करने के लिए, इन मार्केट प्लेसेस पे हमारा वर्क कम करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए हम लोग इसकी हेल्प जो है वो ले सकते हैं। अगर हमको टाइम अगर सेव करना है या फिर हमको फास्ट मूव अगर करना है, हमारे काम अगर फास्टली अगर करने हैं, तो हम यहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से इजीली जो ज़ोहो इन्वेंट्री का सेक्शन है, मीन ज़ोहो इन्वेंट्री का जो ऐप है, जो भी ये सेक्शन है वो इंटीग्रेट होता है डायरेक्टली अमेजोन के साथ में, जिससे कि हम लोग वहाँ पे इन्वेंट्री ट्रैक कर सकते हैं, शिपिंग, कितने हमारे प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं, या फिर कितने प्रोडक्ट शिप हो गए हैं, कितने प्रोडक्ट डिलीवर हो चुके हैं, फीडबैक कितने कस्टमर्स का आया है, उसकी अकाउंटिंग, रिकंसिलेशन, सब कुछ जो काम है वो इजीली यहाँ से इंटीग्रेट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे अभी मैं बताता हूँ आपको कौन से हम लोग जो सेक्शन है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। लिस्टिंग हम वहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं, टूल्स दैट ट्रांसलेट योर इंटरनल प्रोडक्ट लिस्टिंग मैच टू योर ASIN, ठीक है। ऑटोमेटेड प्राइसिंग का सेक्शन है, इन्वेंट्री और ऑर्डर मैनेजमेंट का है, ये सभी जो बातें शिपिंग सॉल्यूशंस, ठीक है, वहाँ पे आप देख रहे हैं। एडवर्टाइजिंग है, प्रमोशंस है, प्रोडक्ट रिसर्च एंड स्काउटिंग, फीडबैक एंड रिव्यूज हम लोग एक ही जगह से ट्रैक कर सकते हैं। अगर हमको समझ लो मेरी एक कंपनी है और मैं अपने कंपनी के अलग अलग मेरे ब्रांड्स है, तो मुझे इंडिविजुअली यहाँ से ही वो ट्रैक करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, उन सभी कंपनीज को मीन्स उन सभी ब्रांड्स का जितना भी डेटाबेस है, जितना भी रिसोर्स है, वो एक जगह पे इकट्ठा करूंगा, यहाँ से उनको इंटीग्रेट करूंगा, यहाँ से उनको फॉर्मुलेट करूंगा, यहाँ से उनको चलाऊंगा, ठीक है। वो हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। ये सभी बातें जो है वो हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं अमेजोन के साथ में, और हमारे जो काम है वो ईज कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। हियर यू कैन फाइंड ऑटोमेटेड सॉल्यूशन टू मैनेज एंड ग्रो योर बिजनेस अवेलेबल फ्रॉम एक्सटर्नल डेवलपर्स, यानी आपके थर्ड पार्टी जो IT सर्विस प्रोवाइडर्स है वो, और अमेजोन, एंड सिलेक्ट कैटेगरी बिलो टू फाइंड राइट सॉल्यूशन फॉर यू, ठीक है। ये हम अमेजोन के थ्रू भी करवा सकते हैं, और अमेजोन या फिर हमारे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है उनसे भी हम करके ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैनेज योर ऐप का सेक्शन है। यहाँ पे किन किन लोगों को, ठीक है, किन किन लोगों को, किन किन कंपनीज को मैंने एक्सेस दे के रखा है मेरे अकाउंट का, जिससे कि मेरा जो अकाउंट है वो इंटीग्रेट है। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हो, सेल्सला एक फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम टूल है उनके पास में, और बहुत सी ऐसी बहुत सी ऐसी सर्विसेज है जो सेलर्स को वो प्रोवाइड करती है। तो सेल्सला को क्या करना पड़ता है, सेल्सला तो एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, तो वहां पे उनको इंटीग्रेट करना पड़ता है यहाँ पे सेल्सला को, जिससे कि यहाँ का डेटा जो है वो फेच कर पाए और हमारे अकाउंट के ऊपर में वो वर्क कर पाए। तो यहाँ से जैसे आप देख पा रहे हो, डेवलपर ID है मेरा, एक जो अकाउंट है वो सेल्सला को इंटीग्रेट, मेरे सेल्सला के अलग अकाउंट से इंटीग्रेट हो चुका है, और फुल MWS एक्सेस मीन्स जितने भी अकाउंट के ऊपर में फंक्शंस है वो एक्सेस कर सकते हैं मेरे अकाउंट के ऊपर से, ठीक है। एक्टिव है स्टेटस, और दूसरा है सेलर बोर्ड का, जो कि मेरा अमेजोन का जो भी रिकंसिलेशन का काम जो रहता है, जो भी रिकंसिलेशन का बोलो, अकाउंटिंग का बोलो, ये सभी यहाँ से ट्रैक होता है सेलर बोर्ड के थ्रू। तो यहाँ पे भी मैंने एक्सेस दे के रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका जितना भी काम है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है एक ही प्लेस से हैंडल करने के लिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एक्सप्लोर सर्विसेज का सेक्शन है, जो भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स है इनकी हम हेल्प ले सकते हैं। ये है इमेजिंग सर्विसेज है, जो मैंने आपको पहले भी मैंने कितने सारे मॉड्यूल्स में मैंने कवर किया है कि अमेजोन की थर्ड पार्टी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इमेजिंग सर्विस है, फोटोशूट, कैटलॉगिंग है, अकाउंट मैनेजमेंट है, एडवर्टाइजिंग ऑप्टिमाइजेशन है, इसके रिगार्डिंग सेलर रीइंस्टेटमेंट है, अकाउंटिंग, ट्रेनिंग, डोमेस्टिक शिपिंग, एनहांस ब्रांड कंटेंट से रिलेटेड। जो अगर हमको कोई डिफिकल्टी होती है हमारे अकाउंट से रिलेटेड या फिर किसी लिस्टिंग से रिलेटेड, अगर कोई फीचर हमको नहीं समझ रहा अकाउंट के ऊपर में, तो हम इन थर्ड पार्टी सेलर्स की हेल्प लेके वो काम करवा के ले सकते हैं। हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करवा सकते हैं। और यहाँ पे एक MOU साइन होता है दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सॉरी अमेजोन एक मीडिएटर है थर्ड पार्टी और हमारे के बीच में, थ्रू एक MOU साइन होता है, और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को अमेजोन को रिवर्ट बैक करना पड़ता है कि कौन सी सर्विसेज वेंडर ले रहे हैं, कौन सी नहीं ले रहे हैं, और कितना उनके ऊपर में स्पेंड हो रहा है, ठीक है। वो सभी कुछ ट्रैक करते हैं, अमेजोन सब कुछ ट्रैक करता है उसके रिगार्डिंग।
ठीक है, इंटरनेशनल शिपिंग, स्टोरेज, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सर्विसेज ले सकते हैं थर्ड पार्टी सर्विसेज के थ्रू, सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, और हमारा काम जो है वो इजी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक फीस भी चार्ज करते हैं, इनके अकॉर्डिंगली अलग अलग कंपनीज की फीस रहती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वेयर डू यू वांट टू सेल, यहाँ से हमको कंट्री सिलेक्ट करनी है और कौन सी सर्विस हमको यहाँ से लेनी है। तो इससे इसके हिसाब से जो भी सर्विस प्रोवाइडर है हमारे नियर बाय, वो हमको यहाँ से शॉर्टलिस्टेड होके आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक्सप्लोर सर्विसेज का मैंने वहाँ पे आपको बताया। ठीक है, डेवलप एप्स का एक सेक्शन है, ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है जो भी अमेजोन के MWS के साथ में, जो कि अमेजोन वेब सर्विसेज के साथ में मिलके जो काम करते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल टूल है ये। यहाँ पे अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर है, आप अगर एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं, आप अगर सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, तो आपको ये जो सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इफ़ यू नीड MWS API keys because you are coding software applications for your own selling account or to be utilized by other sellers, you can provide information about your business and apply for access here. We will thoroughly review your submitted information. This process may take up to 30 days. ठीक है, यहाँ से आप अभी देख सकते हो और अपना जो बिजनेस है वो ग्रो कर सकते हो। आप अगर MWS के साथ में अमेजोन वेब सर्विसेज के साथ में अगर मिलकर अगर काम करना चाहते हो, आपका अगर बिजनेस ग्रो बिल्ड करना चाहते हो, आप अगर IIT बैकग्राउंड से हो, आपको अगर कोडिंग का या फिर जितनी भी स्किल्स रहती है IT सेक्टर में वो अगर आप में है, तो आप यहाँ पे भी आके उसको ग्रो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बाकी जो एक B2B का सेक्शन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, और तब तक के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो जो रहने वाला है हमारा वो एक्सपोर्ट के ऊपर में रहने वाला है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इन टर्म्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, और उस वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे A to Z एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो वो इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड जो मॉड्यूल है, जो वीडियो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना मत भूलिएगा। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसकी जो नोटिफिकेशन है, सब्सक्राइब करने के बाद में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद में ऑल के ऊपर में सिलेक्ट करिए, तब जाके आपको जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेंगी। अगर आप क्लिक करके छोड़ देते हो तो वहाँ पे आपको पर्सनलाइज जो नोटिफिकेशन है वो आएंगी और आपको पूरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आएंगी। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करें और उसके बाद में ऑल के ऊपर में सिलेक्ट करें, तब जाके आपको नोटिफिकेशन पूरी की पूरी वीडियोस की आएंगी। So till then, bye bye, thank you so much, and as always, God bless you all.